बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक और वीलाग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। और आज हम बात करेंगे मुस्लिम लीग नून की और 11-12 सियासी जमातों पर मुश्तमिल इत्तेहादी हुकूमत को कई दिनों से मुसलसल झटके पे झटके लग रहे हैं। अब जो ताज़ा तरीन झटका आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने लगाया है, और उसके बाद कह सकते हैं कि वो जो प्लान बनाया गया था कि हमने खुद को NRO दे देना है, वो ख़त्म हो गया। इसके अलावा एक और झटका भी तैयार है। कल जुम्मा है और जुम्मा हमेशा मुस्लिम लीग नून के ऊपर भारी पड़ता है। तो कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपना फैसला सुना रहा है। इस फैसले की इम्प्लीकेशंस क्या होंगी, आइंदा क्या सिचुएशन बनेगी, पंजाब की क्या सूरत हाल हो सकती है, इसकी आज जो डिटेल है वो आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून में और इत्तेहादी हुकूमत जब से इक़्तिदार में आई है, इनकी परेशानी जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही। रोज़ाना की बुनियाद पर इनकी जो परेशानी है वो बढ़ती जा रही है और रोज़ाना इन्हें कहीं ना कहीं किसी न किसी कॉर्नर से झटका लग रहा है। रोना रोते हैं कि इमरान खान ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ना बढ़ाकर हमारे लिए मुआशी सुरंगें खोद के गए हैं वो। हालांकि जब वो अपोजिशन में थे, इमरान खान इक़्तिदार में थे, और इमरान खान अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाते थे, जो कि इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ रही थी, तो ये कहते थे कि ये अवाम के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, अवाम का खून चूसा जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है। और तो और मरियम और हमजा शहबाज शरीफ ने लाहौर से इस्लामाबाद तक लॉन्ग मार्च निकाल दिया, जिसका नाम महंगाई मार्च दिया। बिलावल भुट्टो ने भी निकाला, मौलाना फजल रहमान भी बड़े मतलब ये कि उन्होंने भी अपना एक मार्च निकाला और इस्लामाबाद पहुँचे। इनके मुँह से हर वक्त एक ही लफ्ज़ होता था, महंगाई हो गई है, अवाम परेशान है, अवाम का ये खून निचोड़ रहे हैं, अवाम का ये खून पी रहे हैं। इमरान खान जो हैं उनको पता नहीं है, वो नाअहल हैं, उनको इक़्तिदार का पता नहीं है, मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है। लेकिन जब इक़्तिदार में आते हैं तो कहते हैं कि इमरान खान ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें नहीं बढ़ाई थी, जिसकी वजह से मसाइल हो रहे हैं और इंटरनेशनल कीमतें बढ़ रही हैं। अब हमारे लिए मजबूरी है, मुल्क की मईशत ख़राब हो चुकी है। गो के इनके मुताबिक पाकिस्तान का ख़जाना खाली है, लेकिन करोड़ों रुपए के इश्तिहारात भी दिए जा रहे हैं, करोड़ों रुपए की बाकी अयाशियाँ भी की जा रही हैं। और तो और कुछ इतलात ये सामने आई हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने प्राइम मिनिस्टर हाउस में जो स्विमिंग पूल है उसके ऊपर करोड़ों रुपए खर्च करके उसको दोबारा रेनोवेट करा के बहाल भी कर दिया है। मुस्लिम लीग नून के कुछ लोगों का कहना है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को कमर की तकलीफ़ का मसला है, इसलिए उनका 45 मिनट तक पानी के अंदर, गर्म पानी के अंदर रहना ज़रूरी है। वो एक निजी होटल यानी कि मैरियट होटल पर जाते थे, तो उसको सिक्योरिटी इश्यूज़ की वजह से ये फ़ैसला किया गया कि हमें प्राइम मिनिस्टर हाउस में जो मौजूद ये जो स्विमिंग पूल है उसको बेहतर करना है या फिर उसको बहाल करना है, तो इस वजह से ये काम किया गया। बहरहाल जो भी है, मतलब ख़जाना खाली है तो फिर सरकारी ख़जाने से, कौमी ख़जाने से सियासी इश्तिहारात क्यों दिए जा रहे हैं और इतनी अयाशी क्यों की जा रही है। और लाहौ लश्कर के साथ आपने उम्रा कराया, बड़े बड़े आपने प्रोटोकॉल दिलवाए, और भी बड़े मामलात किए जा रहे हैं। कुछ सहाफ़ियों को इन्होंने उम्रे के ऊपर भी सुनाए भिजवाया है, जिसकी वजह से बड़े मसाइल पैदा हो रहे हैं। तो एक तरफ तो ये कहते हैं कि मईशत कमज़ोर हो गई है, खाली हो गई है। पहला झटका तो इनको ये लग रहा है कि जो कुछ ये कह के आए थे इमरान खान के ख़िलाफ़, वो उसके उलट निकल रहा है। तो पहला झटका ये हो गया। दूसरा झटका इनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से उस वक्त लगा जब आर्टिकल 63A की तशरीह सुप्रीम कोर्ट ने की और आइनी पिटीशन जो फाइल हुई थी उसके ऊपर हुक्मनामा जारी कर दिया और ये कहा कि जो लोटे हैं वो लोटे रहेंगे और उनके जो वोट हैं वो काउंट नहीं हो सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले को अगर हम सिर्फ 2-3 लाइनों में रखें तो वो ये है कि जिस तरीके से एक MNA एक शख्स के इख्तियार अपना कह सकते जो उनके जो हकूक़ होते हैं, जो राइट्स होते हैं, वैसे ही राइट्स सियासी जमात के भी हैं। और अगर सियासी जमात के आर्टिकल 17 के तहत राइट्स हैं, तो अगर आर्टिकल 17 और 63A को मिलाएं तो फिर सियासी जमात को प्रोटेक्शन देना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर सियासी जमात नहीं होगी तो सिस्टम हमारा ख़राब हो जाएगा। तो सियासी जमात के साथ जो अरकान इनहराफ करेंगे उनकी फिर कोई वक़्त और हैसियत नहीं, हैसियत है तो सियासी जमात की है। तो इसके बाद सिचुएशन बिल्कुल क्लियर हो गई और जो लोटे हैं वो नाकारा हो गए।
पहला झटका यहाँ पर आया। मुस्लिम लीग नून के हामी सहाफ़ी और जो उनके रहनुमा हैं वो बड़े परेशान हैं, उनकी चीखें सातों आसमान सुन रहे हैं। परेशानी बढ़ती जा रही है कि ज़ब्त का आलम खो बैठे हैं। कल मरीम नवाज़ की मैंने ट्वीट्स पढ़ी, ARY के ऊपर इल्ज़ामात लगाए, इमरान खान के ऊपर इल्ज़ामात लगाए, फिर राना सनाउल्लाह साहब ने शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में बेगैरत तक का लफ्ज़ अदा कर दिया। तो ज़ब्त जवाब दे रहा है, परेशानी बढ़ती जा रही है। शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान हैं, कई दिनों से वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर कौम से ख़िताब करने की रिहर्सल कर रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं। आज भी उनकी फ़ाद हुसैन साहब और मरीम औरंगज़ेब साहबा से मुलाकात हुई, मशावरत हुई और फिर ये फ़ैसला हुआ कि आज रात को एक बहुत बड़ी मुलाकात होगी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से, और उस मुलाकात में फ़ैसला होगा कि कौम से ख़िताब करना है तो क्या कहना है, क्या करना है, वो मशावरत की जाएगी। बहुत बड़ी मुलाकात है, आम मुलाकात नहीं है, बहुत बड़ी मुलाकात है। और इस मुलाकात की खबर जारी शायद ना करें, लेकिन गूंज आएगी कि ये बड़ी मुलाकात होने जा रही है। तो पहला झटका 63A से लगा, दूसरा झटका आज लग गया। ये हुकूमत आई थी, नैब ख़त्म करेंगे, FIA को स्क्रू करेंगे, जो केसेस हैं वो ख़त्म करेंगे और इंतखाबी इस्लाहात करेंगे, और जो ओवरसीज़ और आई वोटिंग के हवाले से कवानीन बनाए गए थे उनको रिवर्स करेंगे। अब भी इन्होंने आकर 1-2 काम किए ही थे, FIA के अफसरों को तब्दील किया ही था। डॉक्टर रिजवान जो कि कहा जा रहा है कि हार्ट अटैक से उनकी वफ़ात हुई है, वो हुआ था मामला। अदालत में FIA की जानिब से कहा गया कि अब हम इस केस को परसू नहीं करना चाहते कि नज़र पड़ी इमरान खान की इन सारी चीज़ों के ऊपर। इमरान खान साहब ने एक आध जलसे में ख़िताब किया और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कहा कि ये आपकी ज़िम्मेदारी है, आप आज ख़ुद नोटिस लें और इसकी निगरानी करें। और सुप्रीम कोर्ट ने कल आज ख़ुद नोटिस लिया, आज समाअत की और बड़ा झटका दे दिया। झटका ये दिया कि हुकूमत के ख़िलाफ़ या फिर हाई प्रोफाइल जो केसेस हैं वो वापस नहीं लिए जा सकते। जो ऑफिसर्स हाई प्रोफाइल केसेस सुन रहे हैं या तहकीकात कर रहे हैं उनका ट्रांसफ़र नहीं होगा ताहुक्म सानी। प्रोसिक्यूशन को मजबूत किया जाएगा, इस्तग़ासा कमज़ोर नहीं होगी और आज़ादी के साथ वो काम करेगी। इसके अलावा जो अदालतें जजेस खाली हैं नशिस्तें वो पुर की जाएंगी और केस के फ़ैसले मेरिट के ऊपर होंगे। इसका मैसेज ये है, लुब्बे लुबाब ये है कि अगर हुकूमत जो चंद दिनों की मेहमान है ये कोशिश भी करती है कि अपने केसेस ख़त्म करवा लें, ना ऑफिसर्स अब इनकी बात मानेंगे, ना जजेस, ना ही प्रोसिक्यूशन। रिवर्स भी नहीं कर सकते, उनको एक अलग किस्म का कॉन्फिडेंस भी मिल गया है। तो यूँ एक बहुत बड़ा झटका है। और NRO 2 की जो बातें थी वो ख़त्म। जजेस के साथ साथ ये इमरान खान और PTI की भी बड़ी कामयाबी है कि इमरान खान ने इस मामले को हाईलाइट किया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये भी आज कह दिया गया कि जो डॉक्टर रिजवान थे वो बड़े काबिल अफसर थे। उनके लिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदलिया की जानिब से ये रिमार्क्स किसी एजाज़ के लिए एजाज़ से कम नहीं है और उनकी फैमिली यकीनन डॉक्टर रिजवान के ऊपर आज फ़ख्र महसूस कर रही होगी। अब आते हैं हम तीसरे झटके के ऊपर जो कि कल लगने वाला है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में PTI की तरफ से स्पीकर पंजाब असम्बली की जानिब से भिजवाए गए रेफरेंसेस जो हैं 25 मुनहरफ अराकीन, जिनमें अलीम खान शामिल हैं, जिसमें और बड़े MPs शामिल हैं, उनको डी-सीट करने के लिए रेफरेंस भिजवाया गया। समाअत मुकम्मल हुई, मंगल को समाअत मुकम्मल हुई और लगभग 3-4 दिन के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कल इसके ऊपर अपना फ़ैसला सुनाएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले के बाद अब ये फ़ैसला तो सबको शायद पता है कि इनको डी-सीट कर दिया जाएगा। एक साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है, मेरी आज उनसे बात हुई तो उनका ये कहना था कि ये अगर फ़ैसला करते अपनी विजडम के मुताबिक, सिचुएशन को देखकर और जो चीज़ें उनके सामने हो रही थी, जमहूरियत की मजबूती के लिए और सियासी जमातों के इस्तेहकाम के लिए अगर ये काम करते तो उन मुनहरफ कौमी असम्बली के मेम्बरान को डी-सीट कर देते, क्योंकि वो लोटे हो गए थे, क्योंकि उन्होंने सिंध हाउस में जाके दूसरी पार्लिमानी पार्टी के इजलास में चेयर कर लिया था, वो वहाँ पर मौजूद थे। उसके बाद तो कोई हक नहीं रह गया था ना कि उनको डी-सीट ना किया जाए, लेकिन कमीशन ने वहाँ पर भी सिचुएशन के मुताबिक फ़ैसला किया और ज़ाहिर फेवर नून लीग को कर गए। लेकिन अब तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला आ गया है कि सियासी जमात के हकूक़ हासिल हैं, और अगर यहाँ पर भी टेक्निकलिटीज़ को ढूंढा जाता है तो फिर इनके लिए बहुत मुश्किल होगा। लिहाजा
फैसला वही आएगा जो सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दे दिया है कि इनको डी सीट किया जाएगा और इसमें उनका किसी किस्म का कोई कमाल नहीं होगा। लेकिन मेरे ज़राए नाज़रीन वो ये बता रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन का ये समझना है कि गो के केस कमज़ोर है, लेकिन इन्होंने वोट डाला है तो डिफेक्शन बनती है, तो इनको डी सीट किया जाएगा। तो कल भी जुम्मा है और झटके के लिए तैयार रहें। फौरी तौर पर नाज़रीन कल क्या होगा, 25 MPs डी सीट हो जाएंगे। पंजाब में एक का वोट ऊपर नीचे का मामला है, तो 5 तो नाज़रीन रिज़र्व हैं PTI की, 25 में से 20 के ऊपर इंतखाब कराएँ, 5 रिज़र्व हैं जो PTI को 2 से 3 दिनों में या 4 दिनों में या 5 दिनों में या 1 हफ्ते के अंदर लगा लें। 1 हफ्ते के अंदर वो जो रिज़र्व 5 सीटें वो मिल जाएंगी, उसके बाद PTI अक्सरियत में आ जाएगी और जनाब हमजा शहबाज को अपनी शेरवानी उतारना पड़ेगी। नाज़रीन गेम ऑन है, लेकिन सारे मामला अब इलेक्शंस की तरफ जाएंगे। आज की जो अहम मुलाकात है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और एक बड़ी शख्सियत से, उसमें डिसाइड होगा कि कल क्या होना है। नाज़रीन ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई खबर नए शो के साथ मैं हाजिर हूँगा। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो।